अल्लामा पीर करमशाह अजहरी फरमाते हैं अबू जहल कुरान का सबसे बड़ा मुखालिफ था। अबू जहल सबसे बड़ा कट्टर काफिर था, मक्का का बहुत बड़ा काफिर था, मक्का के अंदर दहशत फैला रखी थी। एक दिन मीटिंग करने लगा, मीटिंग करके सबसे कहने लगा ये तो बताओ मोहम्मद अरबी का जो लाया हुआ मजहब है, ये मजहब इस्लाम इतनी तेजी से क्यों मक्का के अंदर फैलता चला जा रहा, जिसे देखो इस्लाम में दाखिल होता चला जा रहा, आखिरकार वजह क्या है? मोहम्मद अरबी माल से भी नहीं खरीदते, इसलिए कि उनके पास माल भी नहीं है। फिर मोहम्मद अरबी की बात लोग क्यों मान रहे हैं? तो किसी ने कहा था अबू जहल तुझे पता नहीं है मोहम्मद अरबी पे जो किताब नाजिल हो रही है जिसे कुरान कहते हैं वो कमाल की किताब है। मोहम्मद अरबी की जबान से जो कुरान सुन लेता है वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लेता है। अरे उमर को ना देखा कितने कट्टर आदमी है, कितने सख्त दिल हैं, लेकिन जब तलवार लेकर नबी की गर्दन काटने चले थे, घर में जब बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर ने कलमा पढ़ लिया। कुरान लाजवाब किताब है। अबू जहल का कुरान ऐसी किताब है, आदमी ऐसे सुनता हाँ। तो अबू जहल ने दिल में इरादा किया जब ये बात है, किसी से कहा नहीं, इसलिए कि अगर किसी से कहेगा तो लोग ये कहेंगे अगर तुझे कुरान सुनना ही है तो फिर कुरान वाले की मुखालफत क्यों करता। रात में जब मक्का के सारे लोग सो गए, अबू जहल अपने घर से उठा, नबी के घर की तरफ चल दिया। मेरे नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं रात के वक्त। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया, नबी का कुरान सुनने लगा। कह दो सुभान अल्लाह। अबू जहल खड़ा खड़ा कुरान सुन रहा था। सुनते सुनते अबू जहल ने निगाह उठा के देखा ना तो बराबर में एक शख्स और खड़ा हुआ नबी का कुरान सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा यार अगर इसने मुझे देख लिया कि मैं कुरान सुन रहा हूं तो पूरे मक्का में कह देगा कि अबू जहल दिन में तो मोहम्मद अरबी की मुखालफत करता मगर रात को जाके यही कुरान सुनता। मेरी तो यार पार्टी हल्की हो जाएगी, सारे लोग मुझे नकार देंगे, मेरी सरदारी चली जाएगी। अबू जहल ने आगे बढ़ के उसे पकड़ के जब देखा तो वो एक और मक्का का काफिर था, नाम अखनस था, वो कुरान सुन रहा था। अबू जहल बोला तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना क्या कर रहा, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल बोला मैं तो इधर से गुजर रहा था तो ऐसे ही मुझे आवाज आई तो आगे बोले झूठ मत बोल, सच बता नबी का कुरान सुनने आया है। कहा तुझे कैसे पता? अखनस बोला असल में मैं खुद नबी का कुरान सुनने आया। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा अखनस तू नबी का कुरान तो सुनने के लिए आया है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो तू नबी का कुरान सुन रहा था तो मक्का से हमारा बाइकाट कर दिया जाएगा। तो अखनस बोला तू भी किसी से मत कहना, मैं भी किसी से नहीं कहूं। बोले बात तो ठीक है, मगर अबू जहल बोला अब ये अब आ गया तो आज तो मैंने देख लिया, कल को कोई और देख सकता। तो अखनस बोला मुझे तो रोक रहा है मगर आइए खुद भी मत, कभी पता चला मुझे रोक दिया खुद आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अखनस बोला तू भी मत आना, हम भी नहीं आएंगे। दोनों बोले नहीं आएंगे, घर चले गए। आधी रात आई ना अबू जहल को नींद आ रही है ना अखनस को नींद आ रही, दोनों बेकरार, अबू जहल भी बेकरार, अखनस भी बेकरार, दोनों को नींद नहीं आई क्योंकि कुरान जो सुन लिया था उसकी ऐसी चसक लगी। अबू जहल उठा, सोचने लगा यार जो होगा देखा जाएगा, अखनस से तो रात मना करी वो तो आगा ना, चुपके से जाकर थोड़ी देर सुन के आके सो जाऊंगा, उसे क्या पता चलेगा मैं गया था। अखनस तो आगा नहीं। अखनस ने भी सोचा यार हम तो कई दिन से जाकर सुन रहे थे कुरान, ये अबू जहल कहां से रात आ गया, बड़ा मजा आ रहा था, आज नहीं जा रहे, ये तो आगा नहीं, चुपके से जाकर मैं थोड़ा सा सुन लेता हूं। इधर से अखनस आ गया, उधर से अबू जहल आ गया, दोनों फिर नबी का कुरान सुनने लगे। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। दोनों के दोनों फिर नबी का कुरान सुनने लगे। जैसे ही नबी का कुरान सुनने लगे अबू जहल ने फिर पकड़ लिया। तवज्जो है? अल्लाह अल्लाह।
बस तवज्जो कीजिएगा, मैंने घड़ी देख ली, मेरा टाइम 1 घंटा से ऊपर हो गई तकरीर, और मुझे 1 घंटा तकरीर बोलना थी, मगर पता ही ना चला 1 घंटा किधर गुजर गया। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आप बहुत अच्छा सुनने, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब नारा मत मारो, नारे का टाइम नहीं। अब तवज्जो कीजिएगा, अखनस भी अबू जहल ने आकर पकड़ लिया, क्यों रे कल तो मना कर रहा था, क्यों आया? अखनस बोला तू मुझसे तो करा क्यों, तू क्यों आया? अरे मुझसे तो करा क्यों, तू क्यों आया? तो अबू जहल पता क्या बोला, मैं तो तुझे देखने आया था, तू आ तो ना गया। अखनस बोला झूठ मत बोल, सच बता, तुझे नींद नहीं आ रही थी अपने बिस्तर? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? अखनस बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी, ऐसे बता। अबू जहल बोला बात तो सही है, मगर अब मत आना यार, अगर अब आ गया ना तो फिर कोई मामला गड़बड़ कर देगा। बोला ठीक है नहीं आएंगे। दोनों ने फिर वादा किया नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन तीसरी रात फिर नींद नहीं आ रही है, फिर अखनस आ गया, फिर अबू जहल आ गया। दोनों सुन रहे हैं, अबू जहल ने आज देखा अखनस का गिरेबान पकड़ लिया, वो गिरेबान पकड़ के अखनस बोला, अब अबू जहल बोला मैंने मना किया था, आज क्यों आ गया? अखनस बोला गुस्सा करने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, गिरेबान छोड़, वो अलग बात है तू नहीं मानता, वो अलग बात है मैं नहीं मानता, मगर सच बात ये है ये मोहम्मद भी सच्चे हैं, ये कुरान भी सच्चा है, न ये कुरान झूठा है, न ये आमिना का लाल झूठा है। कहा कैसे? कहा ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे मुझे घर से लेके आई है, तू भी आ गया मैं भी आ गया, कहां से आ गए? ये कुरान सच्चा है। बात समझ रहे भाइयों, नहीं समझ रहे? कुरान क्या है? सच्चा है, सच्चा। अल्लाह अल्लाह। सुना